हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर एंड सजेशन विद स्टडी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करते रहते हैं और उन्हें आए हुए नए नए करेंट्स मुद्दों पे नई नई बातों को बताते रहते हैं। जिसमें एक बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक था यूपी होमगार्ड कट ऑफ मार्क्स। मैंने मोस्टली यूट्यूबर्स को ये देखा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि सभी यूट्यूबर्स इस तरीके से 3 गुने बच्चों को ही बुलाया जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन में देख लिया है कि 3 गुने बच्चों को ही बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। इसे मत माने बच्चे, क्योंकि जितने यूट्यूबर्स ने ये सब बताया है, ये सब एक हिसाब से ही उनका सही अनुमान नहीं है। क्योंकि 3 गुने बच्चे बुला कर के वैकेंसीज़ को फिल कर पाना भी काफ़ी मुश्किल का काम है। क्योंकि ये लोग एनालाइज़ करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ्स बताते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा लो भी कट ऑफ बता देते हैं। कुछ तो बहुत लो बता कर के ज़्यादा व्यूज़ कमाना चाहते हैं, कुछ बहुत हाई कट ऑफ बता कर के व्यूज़ कमाना चाहते हैं। मेरा काम व्यूज़ कमाना नहीं है, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाने का काम करता हूं। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 25 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था और 25 लाख में लगभग 19 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जैसा कि सभी यूट्यूबर्स बताते हैं, उसके हिसाब से मैं भी आंकड़ा बता रहा हूँ। तो इसको देखते हुए अब बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कट ऑफ बताता हूँ, ये ऑथेंटिक कट ऑफ रहेगी और इसी के दायरे में सभी बच्चे पास होंगे, क्वालिफाई होंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि आयोग जो है, जो यूपीपी बोर्ड जो आयोग है, पुलिस बोर्ड है, वो बच्चों को अपनी आवश्यकता अनुसार कई गुना भी बुला सकता है। वो 3 गुना भी बुला सकता है, 4 गुना भी बुला सकता है, 5 गुना भी बुला सकता है, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना। तो यहाँ पे अगर मिनिमम देखा जाए, मिनिमम वह 5 गुना बच्चों को बुलाएगा। 5 गुना बच्चों को पक्का बुलाएगा। 2.5 लाख के राउंड, 3 लाख के राउंड बच्चों को 100% बुलाएगा। नहीं तो वैकेंसीज़ को भी नहीं फिल कर पाएंगे ये लोग। दूसरी बात है, अगर इसने 10 गुना भी बच्चे को बुला लिया तो भी हो सकता है कि बच्चे बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आयोग पर। तो हम इससे पहले कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3 गुना ही बुलाया जाएगा। ये 5 गुना भी बुला सकते हैं, 10 गुना भी बुला सकते हैं, 12 गुना, 15 गुना तक भी बुला सकते हैं। ऐसा कोई यूट्यूबर्स नहीं ये बातें बताएगा, क्योंकि उन्हें जितनी जानकारी होती है वो उतना ही बता पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कॉपी कर कर के चीज़ों को बताते रहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूट्यूबर्स होते हैं बोलते हैं मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो जब ये सटीक डाटा आए तब आप लोग बाद में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका मन कहे तो अभी ही लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है, बच्चों को बहुत डराया जा रहा है कि इतने गुना जाएगा, ये होगा, वो होगा। इससे डिप्रेशन बढ़ता है, बच्चे परेशान होते हैं, 50 वीडियो देखते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो हालांकि वीडियो तो देखना ही पड़ेगा किसी ना किसी का, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे सटीक जानकारी, और जिसमें आपको लगभग 5 से 7 गुना तो बच्चा बुलाया ही जाएगा। तो मैं सीधे से डायरेक्टली बता देता हूँ, 3.5 लाख कैंडिडेट पास किया जाएगा, या फिर 3.5 लाख से 4.5 लाख तक भी बुलाया जा सकता है। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी मैं वजह बताता हूँ। इसमें फ़िज़िकल और मेडिकल है, साथ में घूस है। ये भी याद रखो कि साथ में घूस भी है, फ़िज़िकल मेडिकल भी है। इसको देखते हुए यहाँ 5 लाख तक बुलाया जाएगा। 5 लाख से अच्छी तरीके से घूस लेने का भी काम खूब होगा, क्योंकि घूस बहुत ज़्यादा कई जगहों पे हो जाता है, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो शायद कम बच्चे बुलाए जाएं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बच्चे क्वालिफ़ाई करके उन्हें बेवकूफ़ ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और साथ ही क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो देखिएगा, घूस का सिस्टम बहुत ज़्यादा यूपी में लागू रहता है और इन चीज़ों पे बैन भी लगाया जाता है, लेकिन कहाँ लग रहा है।
किसी गरीब बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही हैं। सभी अपर कास्ट के और अपर लोग जो हैं या फिर जो थोड़ा पावरफुल लोग हैं वही सब जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं और वही ज़्यादातर आगे जाके ले लेते हैं वैकेंसी, और ऐसा कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने मुद्दे की कि UR, EWS, OBC, SC, ST, पहले तो आप माइंड में देख लीजिए 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में बच्चे 100% बताए जाएंगे। इसका मैं रीज़न बताऊंगा। आपको ये वीडियो देख करके कुछ अचंभा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से कट ऑफ बनेगी। जहाँ पे कम वैकेंसी हैं वहाँ की कट ऑफ कैसी जाएगी, थोड़ी सी हाई जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो जाने की संभावना रहेगी। एक बार फिर से समझें सभी स्टूडेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी हैं वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की संभावना रहेगी, और जहाँ पे वैकेंसी ही कम है तो वहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ जो है यहाँ पे जहाँ पे मान के चलो कि मैं बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा वैकेंसी, वहाँ पे कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। तो पहले माइंड में ये रखिए कि 3.5 लाख ऑब्वियसली पास किए जाएंगे। बिल्कुल ना भ्रम करिए आप अपने अंदर, ना ही डरिए, क्योंकि मैं उसका एग्ज़ाम्पल दूंगा, सटीक एग्ज़ाम्पल, क्योंकि वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाते यूट्यूबर्स वाले। ये तो बस खाली वीडियो बनाने पे अंधाधुंध व्यूज़ और ये सब अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। तो एक बार आप देखिए जहाँ पे कम वैकेंसी हैं, वैकेंसी बहुत कम है, वहाँ UR की 50 से 60 के बीच में रहेगी। इसके अबव हैं वो तो आ ही जाएंगे। EWS 50-60 रहेगी, OBC 40-50 रहेगी, SC 35-50 रहेगी और ST 30 से 40 रहेगी। इधर बात करते हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, वहाँ पे UR 40-50 तक भी सिलेक्ट होंगे, देख लेना। EWS 40-50 भी फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे और OBC 35 से 45 के लिए सिलेक्ट होंगे और 30 से 40 SC आराम से सिलेक्ट होंगे। यहाँ तक कि जो बताया गया 25 मार्क्स क्वालिफाई, इतना भी कहीं कहीं हो सकता है, और 25 से 35 ST के लिए ये एक्यूरेट रहेगी और यही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जब आपको करेक्ट इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, हालांकि आप तो जान ही नहीं पाएंगे कितना कितना लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और उसे लाइक करना और अपने कमेंट भी बताइएगा। लेकिन कमेंट कोई अनर्गल नहीं होनी चाहिए। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी के माध्यम से बताइएगा मुझे। अब पता चले तुम गाली बको, कुछ भी बको, ये सब ठीक नहीं होता है यूट्यूब पर, ठीक है। आप उसके अपने मत दीजिए अपने कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब आप बिल्कुल नहीं सही बता रहे हैं। ये सब लिख सकते हैं, लेकिन कोई गलत वर्ड यूज़ करना गलत होता है, क्योंकि तुम भी यूट्यूबर्स हो, सभी यूट्यूबर्स हैं, सभी अपनी बात को रखने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है 3 लाख से 3.5 लाख क्वालिफ़ाई किए जाएंगे तो किए जाएंगे, क्योंकि मैं पहला एग्जांपल देने जा रहा हूँ। देखिए टीचर की वैकेंसी आई थी 69,000 वैकेंसीज़ में 2 से 3 गुना तो सिर्फ इस वैकेंसी में बुलाए गए थे। और बताइए 2 से 3 गुना में बच्चे जो आए थे, वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था, उसके बाद में उनका मेन काउंसलिंग हुई थी, इसमें 67,000 कुछ 135 कुछ 37 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया था। अब तुम बताइए उसमें भी जब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 2-3 हज़ार वैकेंसीज़ को फिल नहीं कर पाए, तो ये तो यार 41,500 के राउंड वैकेंसी आई है। ये क्या कोई 90, 1 लाख और 1.5 लाख के बच्चों में इतने को फिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उन्हें अपनी तरफ से अपने स्तर से ज़्यादा गुना कैंडिडेट्स को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल है, मेडिकल है, वो लास्ट में घूस भी कहीं कहीं है, ठीक है। तो घूस को ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा, हालांकि घूस को बहुत प्रतिबंध लगाया गया, यूपी में घूस पे बहुत प्रतिबंध लगा है। हालांकि योगी सरकार में ऐसा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन चांसेस बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम होते रहते हैं और बच्चों को भ्रमित किया जाता रहता है। कहीं से 40 लाख ले लिए, किसी पे 50 लाख, किसी पे 20 लाख, किसी पे 50,000, 80,000 ऐसे लेते रहते हैं। तो इसको ध्यान में देखते हुए यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा ही बच्चे पास किए जाएंगे और ये जानकारी 100% सत्य हो जाएगी जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मुझे तो लगता है
जून के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं तो सेकंड वीक में आ जाएगा या फिर लास्ट वीक में आ जाएगा। जून में पक्का रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी एसआई का हुआ था, वो 1 महीना 22 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया था। 1 महीना 22 दिन लग गए थे उसमें आने में। तो ऐसे ही हमको मान के चलो 1.5 महीना तो पक्का लग जाएगा। अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सब्र करें। और फ़िज़िकल को हालांकि मैं नहीं कहूँगा, आप लोग फ़िज़िकल की तैयारी भी शुरू करें। हालांकि करना चाहें वो करें जिनके इतने नंबर बन रहे हैं, और हो सके अपना पूरा प्रयास करें, क्योंकि इससे भी कम किसी के नंबर हैं तो ये वो ना सोचें। जहाँ पे कम वैकेंसी हैं वहाँ पे इससे भी कम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ इतना तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको सही लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी होम गार्ड वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 1 वीडियो है। बाकी तो वीडियो आते तो रहते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और आप देखिएगा, जितना मैंने बताया उतना ही डाटा आएगा। उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपकी इच्छा कहे तो अभी भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो आप पर डिपेंड है, लेकिन गलत कमेंट मत करिएगा मेरे वीडियो पर, बस यही मैं चाहता हूँ। और क्योंकि जानकारी दी है तो जानकारी की तरह इसको लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी एचजी वाले हैं वो लगातार मेरे जो यूट्यूब पर हैं लगातार विजिट करते रहें, देखते रहें, क्योंकि मैं एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगली बार भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आगे के लिए, जैसे फिज़िकल में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और मेडिकल में क्या करना चाहिए, और आगे क्या करना चाहिए, घूस के लिए क्या करना चाहिए, घूस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं बताऊँ, घूस अगर कोई मांगे तो बस मुझे आप बताइए, मैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा। और साथ ही कहीं कुछ ज़रा भी सुराग नज़र आए तो भी मुझे बताइए, ठीक है। तो दोस्तों, आज का मेरा यही वीडियो था। आप ध्यान से इसको देखिए, बार बार देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय